Now, good evening, students. Now we'll discuss image formation by convex mirror. ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशन बाय concave mirror. As we placed an object in front of concave mirror at the different position, it will form its image at different position. डिफरेंट पोजीशन पर आपका इमेज बनेगा, उसका जो नेचर होगा वो डिफरेंट होगा. कभी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कभी वर्चुअल रियल इमेज बनेगी, कभी स्मॉलर इमेज बन रही है, कभी मैग्नीफाइड इमेज बन रही है. तो सिमिलरली उसी तरीके से नाउ विल डिस्कस इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर. देखिए, कन्वेक्स मिरर जो होता है, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि कन्वेक्स मिरर हमेशा जो है वो किस तरीके की इमेज बनाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट. Wherever you place an object in front of convex mirror के सामने जहाँ कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करोगे वो उसकी हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाएगा. क्या बनाएगा? वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही बनाएगा. तो ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है कन्वेक्स मिरर के लिए कि उसके थ्रू जो इमेज बनने वाली है वो हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट ही बने. तो यहाँ हम दो डिफरेंट केसेस कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन पर प्लेस कर रहे हैं. तो सबसे पहला पोजीशन है केस वन जो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी. जैसा कि हमने कनकेव मिरर के लिए भी पोजीशन लिया था कि जब ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंफिनिटी पर प्लेस होता है, मतलब the infinity is a distance which is not defined. So whenever the object is placed at infinity, so light rays coming from that object is parallel to the principal axis. Light rays कैसे आएंगी? Parallel to the principal axis. तो देखिए, मैं कनकेव मिरर कन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ. कन्वेक्स मिरर में जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगी वो कर्व्ड आउटवर्ड रहेगी. ठीक है. ये पोल सेंटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पोल हो गया ये. ठीक है. ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब लाइट रेज क्या आएंगी? व्हेन ऑब्जेक्ट प्ले क्या होगा, इंफिनिटी पर होगा, तो लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी. सो लाइट रेज इस तरीके से इंफिनिटी से आ रही हैं तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी. कैसे आएंगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. इस तरीके से पैरेलल रेज हम ड्रॉ कर लेते हैं. अब जो कन्वेक्स मिरर होता है वो लाइट रेज को क्या करता है? डाइवर्स करता है. क्या करता है? रिफ्लेक्ट करेगा, डाइवर्स करेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर है. तो लाइट रेज क्या होंगी? इस तरीके से. सो देखिए, व्हेन लाइट रेज इज कमिंग फ्रॉम इंफिनिटी इट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं. ये लाइट रेज रिफ्लेक्ट हो जाएंगी क्योंकि डाइवर्स हो रही है. बेसिकली कन्वेक्स मिरर क्या कर रहा है? लाइट रेज को डाइवर्स कर देता है. क्या करता है? डाइवर्स कर देता है. एंड व्हेन वी extraproduce these reflected rays in a backward direction, so these rays are coming from this virtual point. कहाँ से आ रही है ये लाइट रेज? ऐसा लगेगा कि ये लाइट रेज प्रिंसिपल फोकस से आ रही है. कहाँ से आ रही है? प्रिंसिपल फोकस से. तो प्रिंसिपल फोकस से लाइट रेज क्या होती हैं? डाइवर्स हो जाती है. सो आपकी इमेज कहाँ बनी? यहाँ पर. तो आपकी इमेज पोजीशन क्या होगी? एट प्रिंसिपल फोकस. कहाँ होगी? प्रिंसिपल फोकस. कैसे इमेज बन रही है? वर्चुअल, डायरेक्ट एंड पॉइंट साइज. इसको हम बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड. पॉइंट साइज इमेज बन रही है तो हाईली डिमिनिश्ड. तो ये आपका फर्स्ट रे डायग्राम है जब लाइट रेज कहां से आ रही है? इंफिनिटी से आ रही है. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. नाउ सेकेंड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन बिटवीन infinity and pole.
पोल और इंफिनिटी से के बीच में कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस कर देते हो तो अब इमेज कैसे बनेगी देखिए। तो रे डायग्राम कैसे बन रहा है इसका, देखिए हमने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया आपने इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर इन बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी। इंफिनिटी और पोल से कहीं पर भी एक डिस्टेंस पर आपने प्लेस कर दिया। अब हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए 4 रूल डिस्कस किए हैं, चारों में से कोई भी 2 रूल यूज करके आप इमेज बना सकते हैं। तो पहला रूल, लाइट रेज इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन virtually reflect from या diverge from principal focus। ये फर्स्ट रूल ले लिया। सेकंड रूल हम सी वाला ले सकते हैं कि लाइट रेज सी पर इंसिडेंट होगी और सी से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए सी से कैसे ले रहे हैं, हमने सी से लिया और सी से ही रिफ्लेक्ट। इस रेस को जब हमने पीछे की तरफ एक्सटेंड किया, पीछे की तरफ मैं एक्सटेंड कर रहा हूं जब, तो यहाँ कहीं पर ये दोनों रेस मीट कर रही हैं वर्चुअली, ये आपकी इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। ठीक है, इस तरीके से ये आपकी वर्चुअली मीट कर रही है। ये मीटिंग पॉइंट है आपका, तो ये ए डैश ये बी डैश, ये वर्चुअली इमेज बन गई। ठीक है, तो इमेज पोजीशन कहां पर है, इन बिटवीन पी एंड एफ, इन बिटवीन पी पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, वर्चुअल, डायरेक्ट एंड स्मॉलर। कैसे इमेज बनेगी, स्मॉलर। कैसे इमेज बन रही है, स्मॉलर। सो ये 2 पोजीशन रहेगी इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल डायरेक्ट इमेज बनाता है और उसकी साइज जो होगी हमेशा इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी ही रहेगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। फिर इससे आता है रिलेटेड यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। क्या है यूजेस ऑफ कन्वेक्स मिरर। देखिए जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि कन्वेक्स मिरर हमेशा कैसे इमेज बनाता है, वर्चुअल, डायरेक्ट और स्मॉलर इमेज। वर्चुअल और डायरेक्ट का मतलब, डायरेक्ट क्या मतलब, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही उसी पोजीशन में आपका क्या बनता है, इमेज बनता है। जैसे ये आपका, जैसे कन्वेक्स मिरर हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इसकी ये स्मॉलर इमेज, डायरेक्ट इमेज यहाँ पर। तो ये हेड पॉइंट, ये टेल पॉइंट, ये इमेज का हेड पॉइंट, ये इमेज का टेल पॉइंट। तो दैट इज वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहा है। कैसी इमेज बना रहा है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बना रहा है। और इमेज कैसी बनेगी, स्मॉलर बनेगी। कहीं पर भी आप प्लेस करें, पोल और इंफिनिटी के बीच पर कहीं पर भी आप प्लेस कर लें, वो हमेशा कैसी इमेज बनाएगा, स्मॉलर इमेज बनाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यूज जो है कन्वेक्स मिरर का, इट इज यूज एज साइड व्यू मिरर इन अ व्हीकल। आपका जो 2 व्हीलर है या जो 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर के साइड में जो साइड व्यू मिरर होता है, आपकी 4 व्हीलर के अंदर ड्राइवर की सीट के ऊपर जो एक मिरर रहता है, वो साइड व्यू मिरर जो है, कार के इस तरफ भी जो मिरर रहता है, राइट हैंड साइड में, ड्राइवर की साइड में साइड व्यू मिरर, राइट और लेफ्ट दोनों में होता है, वो साइड व्यू मिरर के फॉर्म में जो मिरर यूज होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है।
क्योंकि कन्वेक्स मिरर क्या करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इरेक्ट और स्मॉलर इमेज मिरर में बना देगा। जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही दिखेगा, जैसे आपके पीछे से कोई व्हीकल आ रहा है तो उसकी छोटी इमेज वो बना देगा, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इमेज। बड़ी से बड़ी बिल्डिंग होगी, जैसे 20 फ्लोर की 50 फ्लोर की जो बिल्डिंग है यदि वो भी मिरर में दिख रही है तो उसकी स्मॉलर इमेज वो ग्लास में फॉर्म कर देगा। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। अब कन्वेक्स मिरर को ही साइड व्यू मिरर के फॉर्म में क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि इसका जो फील्ड ऑफ व्यू है वो बहुत ही बड़ा है। फील्ड ऑफ व्यू के जो है वो बड़ा है। कनकेव मिरर का फील्ड ऑफ व्यू जो है वो स्मॉलर होता है। क्या होता है, देखिए इसका फील्ड ऑफ व्यू जो है ये एरिया बहुत बड़ा है, फील्ड ऑफ व्यू इसका बड़ा है। कनकेव में क्या होता है, फील्ड ऑफ व्यू जो है वो छोटा रहता है। क्या रहता है, छोटा रहता है, स्मॉलर फील्ड ऑफ व्यू होता है। जबकि कन्वेक्स मिरर का जो है वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होने की वजह से हम क्या करते हैं, कन्वेक्स मिरर को एज अ साइड व्यू मिरर के फॉर्म में क्या करते हैं, यूज करते हैं। दैट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट यूज ऑफ कन्वेक्स मिरर। इज इट क्लियर, समझ में आया? सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। आज हमने डिस्कस किया इमेज फॉर्मेशंस बाय कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर और यूजेस ऑफ कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर। इज इट क्लियर? ओके, थैंक यू। Now, good evening students. Now we will start next topic of this chapter, that is mirror formula and the magnification. Last topic है reflection section का, mirror formula and magnification. Now, as we discuss the sign conventions to measure the distance, now we will discuss mirror formula and magnification. So, last section के अंदर हमने डिस्कस किया था about the sign convention for the measuring the distance from the स्फेरिकल मिरर। तो हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर फ्रॉम द पोल। पोल इज सेड टू बी ओरिजिन। पोल क्या होगा, आपका ओरिजिन रहेगा। ओरिजिन से जब आप राइट साइड में डिस्टेंसेस मेजर करेंगे तो वो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी। ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड की जो डिस्टेंसेस होंगी वो सारी नेगेटिव रहेगी। ओरिजिन से अपवर्ड वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाली सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव। सो इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग अ स्फेरिकल मिरर, जैसे ये आपने स्फेरिकल मिरर कंस्ट्रक्ट किया, ये पोल, ठीक है, तो ये आपका ओरिजिन हो गया। सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ मिरर एट दिस पोजीशन and it will form its image here. तो ये आपका पोल है, सॉरी दिस विल फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्व। सो एज वी डिस्कस कि all the distances are measured from the pole। तो पोल से ये जो डिस्टेंस है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस ये क्या बोली जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोली जाती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। उससे पहले मैं एक और डिस्टेंस ले रहा हूँ, ये डिस्टेंस पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस है आपकी फोकल लेंथ। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस है रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या बोली जाती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, और पोल से इमेज तक की जो डिस्टेंस है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं v से। सो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या बोला जाएगा, इमेज डिस्टेंस। देखिए ए बी क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है, और ए डैश बी डैश उसकी इमेज होती है, ठीक है। पी एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ पी सी, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। Now PA, this is U, and that is labeled as object distance. Object distance को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, U से, and PA dash इसको रिप्रेजेंट करेंगे V से, और this is called image distance. So basically, mirror formula is a mathematical relation between object distance, image distance and the focal length of the spherical mirror. मिरर फॉर्मूला क्या है, u, v और f के बीच में एक रिलेशन है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच का जो रिलेशन है वो रिलेशन क्या बोला जाता है, मिरर फॉर्मूला। क्या बोला जाता है, मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f is equals to 1/u plus 1/v. 1/f is equals to 1/u plus 1/v. This is called mirror formula. अब ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें बस ध्यान रखना, हमें सिर्फ ये एक्सप्रेशन, फाइनल एक्सप्रेशन याद रखना है। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f is equals to 1/u plus 1/v. अब दूसरा, जब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे तब इस फॉर्मूले के अंदर जो भी तीन डिफरेंट वेरिएबल है u, v और f, इन u, v और f की वैल्यूज को हमें साइन कन्वेंशंस के साथ प्लेस करना है। क्या करना है, साइन कन्वेंशंस के साथ इन वैल्यूज को प्लेस करना है। जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा, कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो। देखिए, मैं कन्वेक्स मिरर का भी डायग्राम यहाँ कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे ये मैंने कन्वेक्स मिरर ड्रॉ किया, ठीक है, ये कन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल P पोल, ये प्रिंसिपल फोकस, ये सेंटर। ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा, ये A। तो ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये वाली जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस क्या बोली जाएगी, तो हमेशा जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहने वाली। क्या रहने, सॉरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहने वाली है, नेगेटिव रहने वाली। क्या रहने वाली है, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगी, नेगेटिव। यू जो रहेगा, यू इज ऑलवेज नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन मैं डिस्कस कर रहा हूं। अब कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव। तो जब भी हम इस एक्सप्रेशन के अंदर u, v और f की वैल्यूज प्लेस करेंगे तो साइन कन्वेंशन के साथ प्लेस करनी है। सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू प्लेस नहीं करनी है, साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यूज को क्या करना है, प्लेस करना है। जैसे ये मैंने एक ही डायग्राम में मैं कन्वेक्स और कनकेव दोनों कंसिडर कर लेता हूँ। जैसे ये कनकेव मिरर और ये आपका कन्वेक्स। ये P, ये F, ये C, ये P, ये F, ये C। ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका हमेशा इन फ्रंट ऑफ मिरर रहेगा, तो U हमेशा नेगेटिव होगी। इसके केस में भी नेगेटिव होगी,
और इस केस में भी u आपका क्या होगा, जैसे ये है तो u हमेशा क्या रहेगा, u ऑलवेज है। इसकी फोकल लेंथ देखिए p और f के बीच की डिस्टेंस आप लेफ्ट हैंड साइड में मेजर कर रहे हैं, तो इसका f नेगेटिव होगा और इसके लिए f क्या होगा, इसके लिए f पॉजिटिव है। तो u और f की वैल्यू भी आप साइन कन्वेंशन में इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको v की वैल्यू इस अकॉर्डिंग मिल जाएगी। v यदि इमेज रियल होगी तो v नेगेटिव होगा और यदि आपकी इमेज वर्चुअल होगी तो v पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो u और f की वैल्यूज के हिसाब से आपको क्या मिल जाएगी, v की वैल्यूज मिल जाएगी। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया मिरर फॉर्मूला। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या होता है और क्या क्या पैरामीटर्स इसके थ्रू हमें मिलता है। नेक्स्ट इज मैग्नीफिकेशन। अब मिरर फॉर्मूला हमने क्या डिस्कस किया, मिरर फॉर्मूला हमने बताया 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है, तो v क्या है आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इमेज डिस्टेंस है जैसा कि हमने डिस्कस किया। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। अब जब भी मिरर फॉर्मूला में हम u, v और f की वैल्यू प्लेस करेंगे तो u, v और f की वैल्यू साइन कन्वेंशंस के साथ प्लेस करनी है जैसा कि मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नीफिकेशन। तो मैग्नीफिकेशन क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज अ पैरामीटर व्हिच बेसिकली एक्सप्लेन the nature of image, give the information about the nature of image and the size of image formed by the mirror। कन्वेक्स मिरर या कंकेव मिरर किस तरीके की इमेज बना रहा है, इसका क्या नेचर है, रियल और इन्वर्टेड बना रहा है या वर्चुअल या इरेक्ट बना रहा है, तो किस तरीके की इमेज बना रहा है और उस इमेज की साइज कैसी है, ऑब्जेक्ट से बड़ी है या ऑब्जेक्ट से छोटी है, किस तरीके की इमेज बना रहा है। तो वो पैरामीटर, वो इंफॉर्मेशन जो है वो किससे मिलती है, मैग्नीफिकेशन से। किससे मिलती है, मैग्नीफिकेशन से। सो मैग्नीफिकेशन is a parameter which gives the information about the nature of image and the size of image। अब मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए क्या होता है, मैग्नीफिकेशन is the ratio of height of image to the height of object। height of image to height of object का ये जो रेशियो है, ये रेशियो क्या बोला जाता है, मैग्नीफिकेशन। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन मिरर के लिए मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला जो डेराइव होता है वो क्या होता है, -p/। इन टर्म्स ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन फॉर द मिरर क्या होता है, -p/। तो मैग्नीफिकेशन के लिए दो एक्सप्रेशन हो जाएंगे, hi/h0 एंड -p/। अब देखिए, यदि मैग्नीफिकेशन आपका नेगेटिव आता है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, और यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव रहेगा तो इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जब भी मैग्नीफिकेशन नेगेटिव आएगा तो इमेज रियल और इन्वर्टेड बनेगी। रियल के साथ हमेशा कॉम्बिनेशन किसका होगा, इन्वर्टेड होगा। और यदि मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव आता है तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, अब मैग्नीफिकेशन को कैसे हमें रीड करना होता है, जैसे देखिए सपोज आपको मैग्नीफिकेशन क्या दिया है, मैग्नीफिकेशन दिया है +1, तो साइन आपको अलग से रीड करना है और न्यूमेरिकल वैल्यू आपको सेपरेटली रीड करना है। देखिए +1 है मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉजिटिव साइन क्या बताएगा कि इमेज कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू क्या बताती है, साइज के बारे में। यहाँ 1 है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो मतलब क्या हुआ, साइज ऑफ इमेज, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज इज सेम एज
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी साइन अलग रीड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग रीड करनी है। जैसे आपका मैग्निफिकेशन आया -1/, तो माइनस साइन आया तो क्या हुआ, इमेज कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। कैसी है, रियल एंड इनवर्टेड। एंड 1/2 मतलब 1/2 का क्या मतलब हुआ, दैट हाइट ऑफ इमेज इज 1/2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज की जो हाइट होगी वो ऑब्जेक्ट की हाइट से छोटी रहेगी। जैसे आपका मैग्निफिकेशन आया, जैसे मैंने लिखा -3/2, तो क्या हुआ, माइनस साइन है तो इमेज कैसी होगी, रियल एंड इनवर्टेड। और न्यूमेरिकल वैल्यू 3/2 है तो हाइट ऑफ इमेज इज 3/2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बड़ी इमेज बन जाएगी। न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है, साइन अलग रीड करना है, न्यूमेरिकल वैल्यू अलग रीड करना है। तो ये मैग्निफिकेशन का इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। मैग्निफिकेशन क्या देता है आपको, it gives an information about the nature of an image and gives an information about the size of an image with respect to size of an object. Is it clear? ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन, तो मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन। ठीक है, so now we'll discuss a question, numerical question on the mirror formula। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 cm placed in front of concave mirror of focal length 20 cm at a distance of 15 cm from, क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 2 cm placed in front of concave mirror of focal length 20 cm। और कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो -20। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है। नाउ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 cm। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, -15। देखिए -15 आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन के अंदर 15 सेंटीमीटर ही दिया हुआ है। हमने माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के सामने प्लेस होगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होगी, नेगेटिव है। जैसे देखिए ये कनकेव मिरर है, ये पोल ऑब्जेक्ट हम यहाँ प्लेस है, तो u हमेशा क्या हो गया, नेगेटिव है। फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, तो आपको कैलकुलेट क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, फाइंड द इमेज डिस्टेंस, v कैलकुलेट करना है, नेचर ऑफ इमेज एंड दैट इज मैग्निफिकेशन एंड साइज ऑफ इमेज, या फिर हम बोल सकते हैं हाइट ऑफ इमेज। ये कैलकुलेट, ये क्या है, हाइट ऑफ इमेज को हम रिप्रेजेंट करते हैं hi से, ये कैलकुलेट करना है। तो ये 3 पैरामीटर आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, मिरर फॉर्मूला। सो मिरर फॉर्मूला क्या है, देखिए 1/v + 1/u = 1/f, तो 1/v = 1/f - 1/u। अब इस फॉर्मूले के अंदर u, v और f की वैल्यू साइन कन्वेंशंस के साथ प्लेस करनी है, तो 1/v = -1/20 - -1/50, हो गया -1/20 + 1/50। ठीक है, एलसीएम कितना हो गया, 20 और 15 का एलसीएम ले लिया 60, ये हो गया -3 + 4, क्या हो गया, -3 + 4, 1/v, तो 1/v की वैल्यू हो गई 1/60, v की वैल्यू हो गई +67, कितनी हो गई, +67। ये आपका आ गया इमेज डिस्टेंस, क्या आ गया, इमेज डिस्टेंस। v की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू क्या आई हमारी भाई, +67। अब नेचर ऑफ इमेज कैलकुलेट करना है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेचर ऑफ इमेज के लिए हम कैलकुलेट करेंगे मैग्निफिकेशन। सो नेचर ऑफ इमेज
कैसे कैलकुलेट होगा? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन के लिए दो फॉर्मूला है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस वी बाई। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो माइनस वी की जगह हम रखेंगे +60, यू की जगह रखेंगे -50। तो ये माइनस माइनस प्लस, ये हो गया मैग्निफिकेशन +4, क्या आया? +4। तो ये क्या हुआ कि इमेज वर्चुअल है, डायरेक्ट है एंड मैग्नीफाइड। वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। क्योंकि देखिए प्लस साइन है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 4 है, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है तो मैग्नीफाइड। क्या हो जाएगा? मैग्नीफाइड। अब हम कैलकुलेट कर देते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए अगेन मैग्निफिकेशन वाला लॉजिक। इस बार मैग्निफिकेशन आपने कैलकुलेट कर लिया है, प्रीवियस पार्ट में मैग्निफिकेशन 4, हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट करनी है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दी गई 2, तो हाइट ऑफ इमेज हो जाएगी 2 × 4, कितनी हो जाएगी? 8। तो हाइट ऑफ इमेज कितनी हो गई? 8। तो इस अकॉर्डिंग हम मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन से इमेज डिस्टेंस, नेचर ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ इमेज कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? So that is all about the today's session. Thank you.